हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम शुरू करते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस का वीडियो। मैंने पूरी शीट प्रिपेयर करके रखी है। उसमें हम देखें तो एक ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मेंटेन है। यूएस में S&P 500, डाउ जोन्स एंड नास्डैक का बुलिश मोमेंटम अच्छा है। यूके इंटरेस्टिंगली बियरिश था, पर अभी वो बुलिश हो चुका है, जो हमने लास्ट एनालिसिस में भी बताया था, राइट। जर्मनी और फ्रांस साइडवेज है। जापान और यूरो बुलिश है। और चाइना अभी साइडवेज चल रहा है। ओवरऑल इट इज़ बुलिश, बट अभी के लिए वो साइडवेज चल रहा है, राइट। तो ये ग्लोबल मार्केट का एक एनालिसिस था, जो मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको। तो ग्लोबल मार्केट से कोई ख़राब अभी न्यूज़ नहीं है। अनटिल एंड अनलेस ट्रम्प साहब कुछ बता देते हैं तो फिर बात अलग होती है, राइट। क्रिप्टो में हम देखें तो बिटकॉइन और इथेरियम। अच्छा, ओके। सबसे पहले एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी, राइट, तो थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग करता था। उस टाइम मैंने ऑब्जर्व करा था, जो मैंने मेरे रिमाइंडर में भी लिख के रखा है, कि दिसंबर मंथ में पहले 2 से 3 हफ्ते कंसोलिडेशन के रहते हैं, राइट। जो इस बार आप कोई भी चार्ट उठा के देख ले, आप चाहे इंडाइसिस का देख लो, चाहे आप गोल्ड का देख लो, चाहे आप कोई सेक्टर का देख लो, चाहे आप क्रिप्टो का देख लो, सब में कंसोलिडेशन रहेगा, राइट। और सरप्राइजिंगली लास्ट फ्राइडे का सपोर्ट सब में बन चुका है। वो एक नोट करने की बात है, राइट। तो बिटकॉइन और इथेरियम में भी हम देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। लेट्स चेक ऑन द चार्ट, सो एक आइडिया ज़्यादा आएगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसी कुछ चार्ट पैटर्न आपको दिख रही होंगी। और इफ़ आई एनेबल माई ड्राइंग्स, तो आपको दिखेगा फिर 86,130 का जो सपोर्ट लेवल था, वो दोनों जगह पे बन चुका है, राइट। तो ये चीज़ आपको इथेरियम में भी दिखेगी। इथेरियम में भी सेम लेवल है, जहाँ पे इथेरियम ने सपोर्ट लिया हुआ है, दैट इज़ 2817, राइट। तो इसी तरह से सब में ऐसा ही है, राइट। अभी गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ओवरऑल बुलिश है, पर अभी के लिए वो कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो ऐसा पकड़ के नहीं चलना है कि वो बियरिश जाएगा, राइट। कंसोलिडेशन अच्छा है। कंसोलिडेशन के बाद जो इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स है, जो हमने मार्क करके रखे, 4338, उसी पे आके वो क्लोजिंग दिया है, राइट। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम उसमें भी देख सकते हैं, राइट। तो ये गोल्ड और सिल्वर का तो ऑब्वियसली वो अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट दे चुका है लास्ट वीक पे। तो हम देखें तो उसका तो ओवरऑल मोमेंटम जो है वो बुलिश ही है, राइट, जो हमने ऑलरेडी शीट में मेंशन करा है। तो फिर से दोहराता हूँ, सिल्वर अच्छा। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि गोल्ड और सिल्वर दोनों की कंपैरिजन करी मैंने, उसका एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं। पर गोल्ड ने ओवरऑल 2025 में करीब 65% का रिटर्न दिया है, और सिल्वर ने 135% का रिटर्न दिया है। तो अभी भी आप सिल्वर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या फिर आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में उसे इंक्लूड नहीं कर रहे, तो शायद आप वो मिस्टेक कर रहे हो। यू शुड कंसिडर सिल्वर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा, राइट। सो ये बात हो गई क्रिप्टो एंड फॉरेक्स की, जिसमें हमने गोल्ड एंड सिल्वर कवर करा। नेक्स्ट आता है अपना इंडियन मार्केट, विच इज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, राइट। सब कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 3 वीक का कंसोलिडेशन ख़त्म हो चुका है, तो वो निफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल है। हम देखें, लेट मी हाइड ऑल दिस ड्राइंग एंड स्विच टू वीकली कैंडल, राइट। तो ये 3 वीक की कैंडल है, जिसमें हमें दिख रहा है कि कंसोलिडेशन था, राइट। जो आप डेली टाइम फ्रेम पे मूव करोगे तो एक अच्छा खासा आपको सपोर्ट आता हुआ दिखेगा यहाँ पे, राइट। सो 2500
25,900 का जो लेवल हमने मार्क करा था, और प्रीवियस कई वीडियो में बताया भी है और एक्सेल शीट में भी बताया है, वो लेवल उसका सपोर्ट आया और वहाँ से ऊपर चला गया, राइट। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी हमारा जो कंसोलिडेशन का टाइम था 3 वीक का, वो फिनिश हो चुका है और नेक्स्ट वीक में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर अगेन हमें जल्दबाजी में बुलिश साइड नहीं जाना है। अभी के लिए मंडे फर्स्ट हाफ जाने देना है, मार्केट को अपना मोमेंटम पकड़ने दो, डायरेक्शन पकड़ने दो, और उसके बाद ही हमें अपना ट्रेड प्लान करना है, राइट। की लेवल्स हम देखें तो 25,950 का एक लेवल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे नीचे आता है तो 25,900 का तो लेवल बताया हुआ ही है। अगर बुलिश करना है तो मेरे हिसाब से 26,060 का लेवल जो ए वाला है, राइट, जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसका है, राइट, विच कैन बी कंसिडर एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अगर ए ब्रेक करता है तो हम डेफिनेटली बुलिश साइड जा सकते हैं। तो अपना ट्रेड उस हिसाब से प्लान करिएगा। याद रखिए, इमीडिएटली बुलिश साइड नहीं जाना है, राइट। तो ये अपना निफ्टी का हो गया। सेम वे बैंक निफ्टी में भी वही सपोर्ट लेवल बन चुका है जो मार्क करके रखा है 58,710 का, राइट। उसमें भी कंसोलिडेशन का था 3 वीक्स का, वो भी समाप्त होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से हम देखें तो हमारा इंडियन मार्केट जो अभी तक कंसोलिडेशन में था, अब शायद बुलिश हो सकता है अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, राइट। सेम वे हमने मिड कैप का देखा है, मिड कैप भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे सकता है। नाउ सरप्राइजिंगली स्मॉल कैप, अच्छा ठीक है, कई लोगों ने मुझे ऐसा पूछा था कि अपना निफ्टी बढ़ रहा है पर स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप निफ्टी में करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो, मिड कैप में करते हो, स्मॉल कैप के, किस जॉनर के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, और दूसरी चीज़ कौन से सेक्टर के हैं, राइट। हर बार ऐसा नहीं होगा कि हर सेक्टर चलेगा, निफ्टी का भी रहेगा तो भी हर सेक्टर चलेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल पिकिंग एंड इन्वेस्टिंग इनटू पर्टिकुलर स्टॉक्स, राइट। तो स्मॉल कैप अभी तक पूरे साल के लिए बियरिश था, उसके लिए आपको मैं चार्ट बताना चाहूँगा। राइट, हम 12 मंथ्स की कैंडल देखेंगे, आप देख सकते हो उसमें कोई अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक वो 7.35% डाउन है, राइट। पर हम डेली कैंडल पे देखें तो उसने भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया हुआ है, हमारे जो मेंशन किया हुआ लेवल है 17,150 का, वहाँ से। तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स अगर आपके पास है तो अभी के लिए आप होल्ड कर सकते हो अपने स्ट्रिक्ट रिवॉर्ड रेशियो के साथ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन्वेस्ट करो तो मेक श्योर कि आप अपने सेक्टर्स अच्छे से देखते हो, राइट। अभी बात करते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स बियरिश है, दैट इज़ बिलो 12, 9.52। तो ये अपने इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है। गिफ्ट निफ्टी भी बुलिश है, उसका इंपॉर्टेंट लेवल है 26,043 का, उसके अराउंड ही वो क्लोज हुआ है फ्राइडे को। तो ओवरऑल अपना मार्केट काम है, कोई मेजर रिवर्सल नहीं आने वाला है अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है इंटरनेशनल मार्केट से। तो राइट, अभी चलते हैं इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जो आने वाले वीक में परफॉर्म कर सकते हैं, और बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि आने वाले पूरे महीने में परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो है ऑटो, आईटी, फार्मा, ऑयल गैस एंड मेटल, राइट। ये 5 सेक्टर पे आप नज़र रख सकते हो, और उसके रिलेटेड जो स्टॉक्स है उस पर भी आप नज़र रख सकते हो, राइट। तो ये पूरा ओवरऑल आउटलुक था जिसमें हमने कवर करा है ग्लोबल मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट एंड सेक्टर्स। अभी एफआईआई का डेटा देखेंगे तो उसमें भी एक अच्छा खासा बाइंग आता हुआ दिख रहा है। लास्ट फ्राइडे का पूरा डेटा है जिसमें एफआईआई डीआईआई की बाइंग दिख रही है, तो वो भी मार्केट के लिए अच्छा न्यूज़ है, राइट। तो मंडे को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, राइट। और आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेरी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और प्लीज़ फॉलो माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब इट। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।